भाई आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू रिप्लाई क्विकली। कैसे आप जो है हाउ टू रिप्लाई क्विकली एंड इंस्टेंटली। कैसे आपने कोई भी चीज किसी से पूछी और तुरंत उसका हम लोग रिप्लाई दे दे। दैट इज द टेक्निक वी हैव टू लर्न कि भाई कैसे किसी चीज को क्विकली रिप्लाई करते हैं, फास्ट रिप्लाई करते हैं। पहले तो ना यू मस्ट नो द पैटर्न ऑफ द सेंटेंसेस। वी ऑल नो दैट वी हैव वेराइटीज ऑफ सेंटेंसेस एंड वी यूज ऑल द डिफरेंट टेंसेस अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। सो फर्स्ट यू मस्ट नो कि सेंटेंस कौन सा है और किस बेसिस पे पूछा जा रहा है। इफ आई से आर यू फ्रॉम इंदौर, अगर मैंने आपसे पूछा आर यू फ्रॉम इंदौर, so now you can see that this particular sentence is from present simple tense. By seeing are you can easily recognize that this is from present simple tense. Now the answer would also be in present simple tense. When you say yes I am from Indore, now see, yes I am from Indore. In negative you would say no I am not from Indore. नहीं, मैं इंदौर से नहीं हूं। अगर हो तो yes I am from Indore, नहीं हो तो no I am not from Indore. So in order to answer quickly, what you need to do, you must know the pattern. What the pattern is कि sentence to be का है तो आंसर भी किस में आएगा, to be का। If I say can she speak Marathi? Come on, there is a girl who is standing there and I ask you about her that can she speak Marathi? क्या वो मराठी बोल सकती है? Now you would say yes she can speak Marathi. No, she can't speak Marathi. Yes she can speak Marathi. No, she can't speak Marathi. क्विक रिप्लाई करने की सबसे बेस्ट टेक्निक, सेंटेंस के पैटर्न को समझो। जो भी आपसे किसी ने पूछा फ्रॉम वेयर आर यू, आई एम फ्रॉम इंदौर, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। अच्छा, एक अभी तो ये भी सवाल दिमाग में आता है, सर मैं ना समझ में नहीं आता सामने वाले ने मुझसे क्या पूछा है। तो ये पूरा खेल होता है हेल्पिंग वर्ब का। आपको ये देखना होगा कि कौन सा टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लग रही है। मैं सिंपल टेंस की बात करूं सो वी यूज डू डज, सिंपल पास्ट में डिड, सिंपल फ्यूचर में विल। कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करूं तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में लगता है इज एम आर प्लस आईएनजी विद वर्ब। इन पास्ट वी यूज वॉज इन वर, इन फ्यूचर वी यूज विल बी, है ना। आपको ये हेल्पिंग वर्ब के यूजेस को समझना होगा। परफेक्ट की अगर मैं बात करूं तो परफेक्ट टेंस में जो भी काम आपने कर लिया है, कर चुके हो, हैज हैव, पास्ट में हैड, फ्यूचर में विल हैव। आपको इनिशियली ये समझना होगा। इसके अलावा आपको ये भी पता करना होगा कि आपके जो 12 मॉडल्स है वो कैसे काम कर रहे हैं। कैन सकता है, कुड सकता था, विल बी एबल टू सकेगा, शुड जो काम हमें करना चाहिए, मस्ट जो काम हमें करना ही चाहिए, ऑट टू, हैज हैव टू या हैज टू हैव टू जिसको हम कहते हैं। पास्ट में हैड टू, फ्यूचर में विल हैव टू, यूज टू, नीड टू एंड डेयर टू। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका काम करता है। जो काम आप कर सकते हो, मैंने कहा मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूं, आई कैन टीच इंग्लिश। मैं दौड़ सकता हूं, आई कैन रन। मैं समझ सकता हूं, आई कैन अंडरस्टैंड। मैं समझता हूं, आई अंडरस्टैंड। क्या आप समझते हो? ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। क्या आप समझते हो? डू यू अंडरस्टैंड? क्या आप इंग्लिश बोलते हो? डू यू स्पीक इंग्लिश? क्या आप यहां आते हो? डू यू कम हियर? क्या आप वहां जाते हो? डू यू गो देयर? क्या आप वहां गए? डिड यू गो देयर? क्या आप वहां जाओगे? विल यू गो देयर? क्या वहां जाओगे? बोलो, विल यू गो देयर? क्या आप इंग्लिश पढ़ाओगे? विल यू टीच इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो? आर यू टीचिंग इंग्लिश? क्या आप यहां आ रहे हो? आर यू कमिंग हियर? क्या आप यहां आ रहे थे? वर यू कमिंग हियर? यू नो, वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। यार रिप्लाई फास्ट करना है, तुरंत अंडरस्टैंड करना है, तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हो। क्या आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो? तो हैव यू कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन? हैव यू कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन? यस आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन। हैव यू कंप्लीटेड योर एजुकेशन? यस आई हैव कंप्लीटेड माई एजुकेशन। हैव यू टेकन डिनर? यस आई हैव टेकन डिनर। हैव यू टेकन लंच? यस आई हैव टेकन लंच। हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट? Have you taken breakfast? Yes, I have taken breakfast. So, आप सेंटेंस के अकॉर्डिंग जैसा आपसे पूछा गया, कैन यू स्पीक मराठी? यस आई कैन। शुड आई ज्वाइन हिम? शुड आई ज्वाइन हिम? क्या मुझे उसे ज्वाइन करना चाहिए? या यू शुड ज्वाइन हिम। यू शुड ज्वाइन हिम। डू आई हैव टू गो देयर? क्या मुझे वहां जाना है? यस यू हैव टू गो देयर। डू आई हैव टू स्पीक इंग्लिश? क्या मुझे इंग्लिश बोलनी है? यस यू हैव टू स्पीक इंग्लिश। डू आई हैव टू स्पीक इंग्लिश? डू आई हैव टू इम्प्रूव माई सेल्फ? क्या मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है? यस यू हैव टू इम्प्रूव योर सेल्फ।
सो दिस इज द वे टू स्पीक. मैंने कहा ना, जब तक ये पैटर्न नहीं समझोगे ना, यू आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑल दिस थिंग्स. मैंने कहा, क्या आप पढ़ा रहे हो? आर यू टीचिंग? क्या आप पढ़ा चुके हो? हैव यू टॉट? क्या आप 2 दिन से पढ़ा रहे हो? हैव यू बीन टीचिंग फॉर 2 days? कम ऑन, हैव यू बीन टीचिंग फॉर 2 days? क्या आप 2 महीने से इंग्लिश सीख रहे हो? हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months? हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months? तो क्विक रिप्लाई करना है, इंस्टेंट रिप्लाई करना है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप नेचर को समझो. क्वेश्चन किस नेचर का है? क्या आपके पास समय है? जब भी कोई चीज पास में होती, मैंने क्या पूछा आपसे? क्या आपके पास समय है? चलो इसको आंसर करूं. जब भी कोई चीज पास में होती है तो क्या बोलते हैं हम? टू हैव, टू बी और टू हैव. 2 चीजें इंग्लिश में हमने देखी थी. क्या आपके पास समय है? डू यू हैव टाइम? आप देख सकते हैं हमने हैव यूज किया है. क्या आपके पास समय था? तो डिड यू हैव टाइम. क्या आपके पास समय होगा? तो हमने यूज किया विल यू हैव टाइम. सो डू यू हैव टाइम, क्या आपके पास समय है? डिड यू हैव टाइम, क्या आपके पास समय था? विल यू हैव टाइम, क्या आपके पास समय होगा? नेक्स्ट, क्या आप एक डॉक्टर हैं? आर यू अ डॉक्टर? क्या आप एक डॉक्टर थे? वर यू अ डॉक्टर? और क्या आप एक डॉक्टर होंगे? विल यू बी अ डॉक्टर? क्या आप एक इंजीनियर हैं? आर यू एन इंजीनियर? कम ऑन, आर यू एन इंजीनियर? क्या आप एक इंजीनियर थे? वर यू एन इंजीनियर? और क्या आप एक इंजीनियर होंगे? विल यू बी एन इंजीनियर? ओके, ऐसे ही मैंने कहा, क्या आपके पास नॉलेज है? डू यू हैव नॉलेज? क्या आपके पास नॉलेज था? डिड यू हैव नॉलेज? और क्या आपके पास नॉलेज होगा? विल यू हैव नॉलेज? यू नो व्हाट, सो दैट इज द वे. अब जब इनको रिप्लाई करोगे, इफ आई से डू यू हैव नॉलेज? यस आई हैव. नहीं है तो नो आई डोंट हैव. यू नो, तुरंत रिप्लाई करना है. डू यू हैव स्किल्स? यस आई हैव स्किल्स. नो आई डोंट हैव स्किल. डज रवि हैव स्किल? डज रवि हैव स्किल? क्या रवि के पास स्किल है, स्किल्स हैं? यस, रवि हैज स्किल्स. नो, ही डजंट हैव एनी स्किल्स. ओके, डिड यू हैव अ कार यस्टरडे? क्या कल आपके पास कार थी? यस आई हैड. यस आई हैड. क्विक रिप्लाई करना है ना, तो नेचर को समझना होगा, सेंटेंस के, सेंटेंस को, स्वभाव को समझना होगा, वो किस पर बेस्ड है. अगर आपको ये पता चल जाता है कि कौन सा सेंटेंस कौन सा टेंस का है, किस सिचुएशन में है, यू कैन ईजिली रिप्लाई इट. आप इसको बड़े आसानी से रिप्लाई कर दोगे. मैंने कहा आपसे ध्यान देना थोड़ा सा. क्या आप इंजीनियर हो? आर यू एन इंजीनियर? बोलो सभी एक बार. क्या आप एक इंजीनियर हो? आर यू एन इंजीनियर? अगर आप हो तो आप क्या कहोगे? यस आई एम एन इंजीनियर. नो आई एम नॉट एन इंजीनियर. क्या कल आप बिजी थे? वर यू बिजी यस्टरडे? वर यू बिजी यस्टरडे? क्या कल आप बिजी थे? वर यू बिजी यस्टरडे? हाँ मैं बिजी था. यस आई वॉज बिजी यस्टरडे. एक बार बोलो फिर से. यस आई वॉज बिजी यस्टरडे. आई वॉज बिजी यस्टरडे. हाँ मैं कल बिजी था. नेगेटिव क्या होगा? नो आई वॉज नॉट बिजी यस्टरडे. नो आई वॉज नॉट बिजी यस्टरडे. क्या कल आप बिजी होंगे? विल यू बी बिजी टुमारो? यू नो, विल यू बी बिजी टुमारो? नेगेटिव क्या होगा? नो आई विल नॉट बी बिजी टुमारो. सो दैट इज द वे टू वर्क. मैं चाहता हूं कि ऐसे आप काम करें. क्या आप इंदौर से हो? आर यू फ्रॉम इंदौर? हाँ मैं इंदौर से हूं. यस आई एम फ्रॉम इंदौर. नेगेटिव, नो आई एम नॉट फ्रॉम इंदौर. कैन यू स्पीक इंग्लिश? यस आई कैन स्पीक इंग्लिश. नेगेटिव, नो आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश. आर यू गोइंग टू मार्केट? यस आई एम गोइंग टू मार्केट. नेगेटिव, नो आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट. आर यू लिसनिंग टू मी? चलो इसको आंसर करो. कम ऑन, आर यू लिसनिंग टू मी? आंसर इट. क्या आप मुझे सुन रहे हो? यस सर आई एम लिसनिंग टू यू. मैंने आपसे क्या पूछा? आर यू लिसनिंग टू मी? आपका रिप्लाई क्या है? मैंने पूछा आर यू लिसनिंग टू मी? आर यू लिसनिंग टू मी? क्या आप मुझे सुन रहे हो? आपने कहा यस सर आई एम लिसनिंग. मैं सुन रहा हूं आपको. टू यू. यू कैन सी यस सर आई एम लिसनिंग टू यू. और नहीं सुन रहा हो तो नो सर आई एम नॉट लिसनिंग टू यू. आई एम नॉट लिसनिंग टू यू. ठीक है, अब मैंने पूछ लिया आप मुझे क्यों नहीं सुन रहे हो? वाई आर यू नॉट लिसनिंग टू मी? चलो अब आंसर करो. मैं आपको नहीं सुन रहा हूं क्योंकि मैं टीवी देख रहा हूं. आई एम नॉट
लिसनिंग टू यू बिकॉज, क्योंकि के लिए क्या लगाया आपने? बिकॉज मैं टीवी देख रहा हूं, आई एम वॉचिंग टीवी। क्या कहोगे बोलो? आई एम वॉचिंग टीवी बिकॉज आई एम वॉचिंग टीवी, बिकॉज आई एम वॉचिंग टीवी। आई एम लिसनिंग टू यू बिकॉज आई एम नॉट लिसनिंग टू यू बिकॉज, कम ऑन, आई एम नॉट लिसनिंग टू यू बिकॉज आई एम वॉचिंग टीवी, क्योंकि मैं टीवी देख रहा हूं। सो ये होता है क्विक रिप्लाई करने का तरीका। आपको सबसे पहले इनिशियली स्टूडेंट्स ये जानना होगा, यू मस्ट हैव टू नो हाउ टू यूज करेक्ट हेल्पिंग वर्ब ऑन द करेक्ट प्लेस। इफ आई से, क्या आपको सुबह जल्दी उठना पड़ता है? तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए। डू यू हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग? क्या आप इंग्लिश पढ़ा सकते हैं? कैन यू टीच इंग्लिश? क्या रोहन आपका भाई है? इज रोहन योर ब्रदर? आप बोलते हो ना सर कि मैं ना आई गेट स्ट्रक व्हेन आई स्पीक एनीथिंग इन इंग्लिश, आई डोंट नो हाउ टू आस्क क्वेश्चन, आई डोंट नो हाउ टू रिप्लाई इन इंग्लिश इफ समबडी आस्किंग मी एनीथिंग, सो आई गेट स्ट्रक एंड आई स्टार्ट थिंकिंग व्हाट वी हैव टू से नेक्स्ट. So this problem we face is because we do not know how to initiate and how to create answer while talking. तो अगर आपको ये टेक्निक पता है कि आपको कैसे प्रश्न पूछना है और कैसे आंसर करना है, if you know this technique, how to ask question and how to answer, then you can communicate easily. और क्विक रिप्लाई करना मतलब कि आपको नेचर को समझना होगा. सबसे पहले सेंटेंस क्या है? क्या पढ़ाई कर चुके हो? हैव यू स्टडीड. क्या पढ़ाई करोगे? विल यू स्टडी. क्या पढ़ाई कर सकते हो? कैन यू स्टडी. क्या पढ़ाई करना चाहते हो? डू यू वांट टू स्टडी. क्या आपको पढ़ाई करनी पड़ती है? डू यू हैव टू स्टडी. पढ़ती है तो डू यू हैव टू स्टडी. क्या पढ़ाई कर सकते हो तो कैन यू स्टडी. क्या पढ़ाई करोगे तो विल यू स्टडी. क्या पढ़ाई कर रहे हो? आर यू स्टडिंग. क्या आप सो रहे हो? आर यू स्लीपिंग. क्या आप रो रहे हो? आर यू क्राइंग. क्या आप 2 दिन से कुछ सीख रहे हो? हैव यू बीन लर्निंग समथिंग फॉर 2 days. Have you been learning something for 2 days? ध्यान दीजिएगा. क्या आप 2 दिन से कुछ सीख रहे हो? Have you been learning something for 2 days? इंस्टेंट रिप्लाई जब आपने कर दिया ना, आप आधे से ज्यादा इंग्लिश सीख गए, समझो. फिर इंस्टेंट रिप्लाई इज एवरीथिंग. आपके दिमाग में तुरंत आंसर बनना चाहिए. इफ आई आस्क यू एनीथिंग, वेयर डू यू लिव इन इंदौर. आप इंदौर में कहां रहते हो? Sir, I live in Indore at Old Palasia and I'm living here with my family. And for the last 10 years I've been living here. That is the answer. आपसे मैंने पूछा आप इंदौर में कहाँ रहते हो. Now you have spoken that I live at Old Palasia. There is a place in Indore named Old Palasia where you are living there. Sir, I'm living in Indore at Bharkua. You know. Sir, I'm living in Indore at Vijayanagar. सो इस तरीके से आप जो है जहां भी रहते हैं, वेर यू लीव, यू जस्ट हैव टू मेंशन इट एंड ऑटोमेटिक आंसर क्रिएट होना चाहिए. बहुत सारे लोगों तो अभी अच्छा एक प्रॉब्लम ये भी होता है कि हम लोग ना यूज्ड टू नहीं होते बोलने के. हमको इंग्लिश इसलिए बोलते नहीं आती बिकॉज वी हैव नेवर स्पोकन एनी सेंटेंस बिफोर. वी आर स्पीकिंग एवरी सेंटेंस फर्स्ट टाइम. और मुझे बताइए, जिस भी सेंटेंस को आप पहली बार बोल रहे हो, क्या आप कॉन्फिडेंटली बोल पाओगे? यू विल नेवर बी एबल टू स्पीक कॉन्फिडेंटली इफ यू आर स्पीकिंग द सेंटेंसेस फर्स्ट टाइम. और फर्स्ट टाइम में आप डेफिनेटली यू विल गेट स्टक. आप अटकोगे, ये फैक्ट है. सो द बेस्ट वे कि आप नहीं अटको, द बेस्ट वे नॉट टू गेट स्टक इज टू स्पीक दो सेंटेंसेस मल्टीपल टाइम. आपने देखा हम लोग प्रैक्टिस सेशन में आपको क्यों बुलवाते हैं बार बार? वाई डू यू मेक यू स्पीक अगेन एंड अगेन इन प्रैक्टिस सेशन? बिकॉज वी वॉन्ट टू सी यू दैट कि आप कॉन्फिडेंटली बोल लो, आप कर पाओ, एक्सप्रेस कर पाओ. दैट इज वाई वी अलाउ यू टू स्पीक. यू नो. तो ऐसे समझो चीजों को.